Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to learn some questions of class 12 computer science with Python का डेटा स्ट्रक्चर का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग वगैरह जो आता है इस पैटर्न का थोड़ा मिलता जुलता पैटर्न क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे बेल आइकन प्रेस कर दें, न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ चुका है। डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्यूज एंड स्टैक। क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको करना है कि बोथ क्यूज एंड स्टैक्स आर स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर लिस्ट। दोनों जो स्टैक और क्यू दोनों के स्पेशल केस है लीनियर लिस्ट, एंड बोथ कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज एरेज और लिंक लिस्ट। दोनों को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो हम एरे के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी है। एंड डिफरेंस के लिए तो आपको याद है स्टैक फॉलो क्या करता है, लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट क्यू इज फॉलोज क्या करता है, लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे लीफो अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स अगर रखा जाए तो जब सिस्टर लास्ट में इन हुआ उसी को हम सबसे पहले उठाते हैं। और क्यू को अगर हम फॉलो करें तो कोई भी अगर बस स्टॉप पे स्टूडेंट का क्यू लगा हुआ है तो जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बस में जाता है। जो फर्स्ट इन होगा सब फर्स्ट आउट होगा, सबसे पहले चढ़ने जाएगा। तो ये आपका क्यू का है। देयर आर नो वेरिएशन ऑफ स्टैक। स्टैक का कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई सर्कुलर स्टैक, लीनियर स्टैक ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि क्यू की बात करें तो इसमें सर्कुलर क्यू होता है, डी क्यू होता है, डबल विंडेड क्यू भी जिसको हम लोग बोलते हैं। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पुश का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं स्टैक में तो उस ऑपरेशन को पुश बोलते हैं। और व्हेन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट, जब हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं स्टैक से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन। देन क्वेश्चन है व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन एन इंसर्शन इज अटेम्प्टेड इन ए फुल स्टैक। तो फुल स्टैक पूरा भरा हुआ और आप इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे तो उस सिचुएशन को हम लोग ओवरफ्लो करते हैं। कभी ओवरफ्लो का डिफिनेशन भी आता है, सो याद कर लेना आपको। और सिमिलरली व्हाट इज द सिचुएशन कॉल्ड व्हेन रीड और डिलीशन इज अटेम्प्टेड इन एन एम्प्टी क्यू। क्यू खाली है और उसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज अंडर, सॉरी इसमें डिलीट करना, जैसे कुछ है ही नहीं आपका, क्यू एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है और उसको आप कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हैं, खाली में आप डिलीट करोगे तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अंडरफ्लो सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो पाइथन का बहुत बार पूछता है, इस तरह का मिलता जुलता तो आप करके जाएंगे। ये राइट ए फंक्शन इन पाइथन insert arr comma data and delete array for performing insertion and deletion operation in a queue, है ना। arr is the list used for implementing queue, है ना, and data is the value to be inserted। यहाँ पे एक array आपको लिस्ट की तरह बनाना है और एक डेटा यहाँ पे क्या है, वैल्यू जिसको हम लोग को इंसर्ट। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो फंक्शन बनाना होगा, एक इंसर्ट फंक्शन, दूसरा डिलीट फंक्शन। इंसर्ट के अंदर दो आर्गुमेंट बोलिए या फिर इसको हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं। एक ARR बनाना है, दूसरा डेटा वैल्यू पास करना है। AR जो आपका एरे है उसमें हम लोग अपेंड कर देंगे डेटा के, तो डेटा ऐड हो जाएगा एरे में। और डिलीट में डिलीट करने से पहले आपको चेक करना है कि आपका एरे एम्प्टी तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए ARR इक्वल टू एम्प्टी आपको देना होगा। अगर खाली है तो प्रिंट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी, एल्स नहीं तो प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट इज ARR, जीरो एलिमेंट डिलीट। और डिलीट में ARR जीरो हम लोग इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन इन पाइथन मेक पुश पैकेज एंड मेक पॉप पैकेज टू ऐड ए न्यू पैकेज एंड डिलीट ए पैकेज। अब एक मेक पुश और एक मेक पॉप फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसमें एक बार में न्यू पैकेज ऐड होगा, न्यू पैकेज जो कि लास्ट पैकेज जो भी होगा उसको डिलीट करना फ्रॉम लिस्ट ऑफ पैकेज डिस्क्रिप्शन कंसिडरिंग देम टू एक्ट एज पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दो फंक्शन देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको पहले बनाना है। डेफ मेक पुश बना लिए पैकेजेस में,
ए इक्वल टू इंट इनपुट इंटर पैकेज टाइटल, पैकेज डॉट अपेंड में अपेंड कर लिए हम लोग वैल्यू को एक पैकेज टाइटल को, और फिर दूसरा डिफ में पॉप फंक्शन बना लिए, पैकेज लिख लिए। अगर पैकेज खाली हुआ इक्वल टू एम्प्टी तो पैकेज स्टैक एम्प्टी दे देंगे, अदरवाइज फिल्स में क्या करेंगे, प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट पैकेज डॉट पॉप 0 करते हैं। इस तरह से इस तरह का जो भी मैंने क्वेश्चन बताया इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आया, तो इसी तरह का पैटर्न आपको देख के जाना है ना। पुश पॉप वाला राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ स्टैक अगर पूछेगा तो पढ़ लेना इसको। रिवर्सिंग ए वर्ड लाइन, अंडू मैकेनिज्म्स इन टेक्स्ट एडिटर का जो होती है। अंडू जब करते हैं लोग टेक्स्ट एडिटर में तो जैसे लास्ट में एक्शन लेते हैं वही सबसे पहले डिलीट होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो स्टैक के लिए यूजफुल। फिर तो एप्लीकेशन ऑफ क्यू का बोलेंगे तो प्रिंटर क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और प्लेलिस्ट ऑर्डरिंग में हम लोग यूज करते हैं। एक एक दो मार्क्स में आता है कभी कभी, तो इसको असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन है स्टैक इज ए लीफो स्ट्रक्चर, सही बात है, ट्रू बात है। और रीजनिंग इसका दिया है न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट। यस, जो लास्ट इंसर्ट होता है उसी के बाद ही न्यू एलिमेंट ऐड होता है इन द स्टैक। तो इसका आंसर ए होगा, दैट इज ए का मतलब क्या होगा, assertion is true and R is the correct explanation for assertion। फिर है push write push names and pop names method in Python to add names and remove name। add name करना, remove name करना है, considering them to act as push and pop operation in stack। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। इसमें पुश नेम करेंगे, फिर स्टैक डॉट अपेंड से नेम को ऐड कर देंगे, नेम से एडेड हो जाएगा, प्रिंट में दिखा सकते हो। पॉप में फिर इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी आप दिखा सकते हैं, या इफ नॉट लेंथ स्टैक दिखा सकते हो। स्टैक इज एम्प्टी एक अलग तरीका है इस तरह से दिखाने का, पहले वाला प्रोसेस से भी आप दिखा सकते हैं। और फिर नेम्स इक्वल टू इसमें स्टैक डॉट पॉप वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम स्टैक इज नेम। तो इस तरह से आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है। लास्ट एक और क्वेश्चन है इस तरह का जो आता है एग्जाम में, राइट फंक्शन पाइथन पुश एरे वेयर एरे इज द लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट। पुश है ना, पुश द मेंबर्स ऑल द मेंबर डिविजिबल बाय 5 इनटू ए स्टैक। सारा मेंबर जो 5 से डिविजिबल है तो स्टैक में पुश कर देना है, इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग ए लिस्ट। डिस्प्ले द स्टैक इफ एट लीस्ट वन नेम्ड, है ना, एट वन नेम्ड इफ इट एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना। स्टैक को डिस्प्ले करना है अगर उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, अदरवाइज डिस्प्ले एप्रोप्रिएट एरर हो। चलिए पुश एरर फंक्शन यूज किए, एस इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट बनाए। फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेंथ ऑफ एर, इसका मतलब आपको पता होगा, लेंथ ऑफ एर का मतलब हुआ कि एरे का जितना लेंथ होगा। अगर एरे लेंथ 5 से डिविजिबल होगा तो उसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, ऐड कर देंगे, डॉट अपेंड कर दिए। और लेंथ अगर 0 हो जाएगा तो एम्प्टी मैसेज प्रूफ कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, एल्स नहीं तो स्टैक को प्रिंट कर देंगे। बस 5 से डिविजिबल यही लाइन मेन आपको याद रखना, बाकी का अपेंड कर देंगे और एम्प्टी वाला आपको बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन जो आपको करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाइए, ऑल द बेस्ट वाले एग्जाम। फाइल एंडिंग का भी कुछ क्वेश्चन आए विल अपलोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।